मंडला गणराज में छोड़ के आना, क्योंकि रानी अकेली आई हुई हैं। बढ़िया उनको भोजन इत्यादि करा करके और रानी को विदा कर देते हैं। और रानी इधर अपने महल के लिए, गांव के लिए, गणराज अपने आत्मा से, सच्चे मन से, प्रकृति शक्ति से लगन लगाएंगे। जरूर सबकी मिन्नत मनोकामना पूर्ण होगी। और आइए छोटा सा गीत। गोंडी धर्म मना लो रे, ये गोंडी धर्म मना लो रे, देवी देव मना लो रे। अरे गोंडी धर्म की रीत सगाजन काहे भोलाने रे, गोंडी धर्म की रीत सगाजन काहे भोलाने रे। देवी देव मना लो रे, देवी देव मना लो रे, देवी देव मना लो रे। गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोलाने रे, गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे। और जिनको नाचने की इच्छा होती होगी जरूर नाचेंगे। और सगाजन साथियों, देवी देवों की पूजा जब करना, देवी देवों की पूजा जब करना, धोतिया धोती जरूर पहनना। और जब भी अपने देवी देवताओं की पूजा की जाती है जरूर हमें धोतिया धोती पहनना चाहिए। और इसलिए धोतिया धोती जरूर पहनना। बूढ़ा देव मना लो रे, बूढ़ा देव मना लो रे। अरे गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे, गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे। और सगाजन साथियों, शाम होते ही अपने घर में दीपक जल जाना चाहिए। कैसे? शाम होते ही दीपक जलाना, बड़ा देव को दिल से मनाना। शाम होते ही दीपक जलाना, बड़ा देव को दिल से मनाना। सदा जीवन सुख पाहो रे, सदा जीवन सुख पाहो रे। गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे, गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे। देवी देव मना लो रे, देवी देव मना लो रे। गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे, गोंडी धर्म की रीत सगाजन काहे भोला दे रे। गोंडी धर्म के रीत सगाजन काहे भोला दे रे, गोंडी धर्म की रीत सगाजन काहे भोला दे रे।
छोटी छोटी बच्चियों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, उनके हौसला अफजाई के लिए। सगाजन साथियों, गोंडी धर्म की रीत पुरानी है और इसे हम सबको मानना चाहिए। तो सगाजन साथियों, पालो रानी अपने राजा से कहने लगी, राजा जी मेरे लिए जाने की तैयारी कर दीजिए, मैं अपने मायके चांदागढ़ जाऊंगी। वही चांदागढ़ जो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर के आगे चंद्रपुर जिला के नाम से आज जाना जाता है। उसी चंद्रपुर को प्राचीन समय में चांदागढ़ के नाम से जाना जाता था। मेरे सगाजन साथियों, पालो रानी जाने की संपूर्ण तैयारी कर लेती है और अपने कली कंकाली दाई के मढ़िया में जाकर के मिन्नत करती है, अर्जी करती है, हे कली कंकाली दाई मैं अपने मायके जा रही हूँ चांदागढ़ और अकेली जा रही हूँ, कृपा करना मेरी सहायता करना, रास्ते में किसी प्रकार के मुझे किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। और अपने पुरखाल शक्तियों का आह्वान करती है। क्योंकि आत्राम लोगों का जो टोटम व्यवस्था है उसमें जो होता है वह बाघ, आत्राम लोगों का टोटम व्यवस्था में वह देव के रूप में होते हैं। बाघ देव का वह स्मरण करती है रानी और अपने साथ में अपने पुरखाओं का ध्यान करती है और अकेली ही गढ़ा मंडला से चांदागढ़ की ओर प्रस्थान करती है। और जाते जाते रानी मन ही मन में विचार करती है कि हे राजा, तेरे राज में ये गरीबी का जीना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है राजा। ऐसे सोचते हुए वह गीत के माध्यम से गुनगुनाते हुए क्या कहने लगे, हरे हरे हाय गरीबी के जीना, हाय गरीबी के जीना। रानी मन ही मन में विचार करती है कि बताइए, मैं महलों में रहने वाली और सब कुछ था मेरे राज्य में, लेकिन आज राजा से हम रंग हो गए। वही बीती हुई बात को याद करते हुए और रानी मन ही मन में सोच करती हुए और आगे अपने मायके की ओर चली जा रही हैं, लेकिन अपने मन में वह गीत को गुनगुना रही। कैसे, हरे हरे हाय गरीबी के जीना यार, हाय गरीबी के जीना यार, राजा तेरे राज में गरीब के जीना रे, राजा तेरे राज में गरीब के जीना रे। हरे हरे हाय गरीबी के जीना यार, हाय गरीबी के जीना यार, राजा तेरे राज में गरीब के जीना रे, राजा तेरे राज में गरीब के जीना रे।
दाता काहू बिगाड़ी जिया धरे नाचे राजा जिया धरे नाचे। हाय दाता काहू बिगाड़ी जिया धरे नाचे राजा जिया धरे नाचे। पालू रानी बिलख रही है, पालू रानी बिलख रही है, छीन ले सकते राजा छीन ले सकते। हरे हरे हाय राजा हाय गरीबी के जीना यार, हाय गरीबी के जीना यार। राजा तेरे राज में गरीब के जीना रे, 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 राजा तेरे राज में गरीब के जीना रे। सगाजन साथियों, इस प्रकार रानी सोचते हुए आगे जा रही हैं। चलते 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 और शाम होने लगा, सूरज ढलने लगा। तब एक गांव में रानी विश्राम करने के लिए ठहर जाती है और उस गांव पर वह विश्राम करके जैसे सुबह हुई फिर से रानी अपने मायके की ओर प्रस्थान करती है। मेरे सगाजन साथियों, रानी चलती गई। 7 दिन के बाद में रानी चूंकि पैदल गई थी इसलिए उनको चांदागढ़ पहुंचने में 7 दिन का समय लगा। और जैसे ही चांदागढ़ के मेड़ों पर वह पहुंचती हैं, मेड़ों में जाकर के अपने पुरखाओं का ध्यान करती हैं, पुरखाल शक्तियों का ध्यान करती हैं और पालो रानी अपने राजमहल की ओर आगे बढ़ती है। और रानी के वेश में अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि रानी बड़ी गरीबी के दिन उन्होंने देखा और इसलिए एक किसानिन की एक मजदूरिन की भेष बना करके रानी अपने मायके चांदागढ़ पहुंची। और जैसे ही वह अपने मायके चांदागढ़ को पहुंची तो उनके जो भैया थे वीर साय वह घर पर नहीं थे, वह शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। शाम का समय था। रानी जैसे ही महल के द्वारे पर पहुंचती है, दरवाजे में सिपाही सैनिक लोग रहते हैं, उनसे बोलती हैं कि हे सिपाहियों, मैं राजा वीर साय की बहन हूँ और मैं अपने भैया से मिलने के लिए आई हूँ, कृपा करके उनको बुलाइए। सिपाही सोचने लगे कि राजा हमारे इतने बड़े राजा हैं जिनका राज चांदागढ़ क्षेत्र में चलता है, राज्य में चलता है और जिनकी देश विदेश तक उनकी चर्चा होती है, और राजा की बहन किसानिन के भेष में। सोचने लगे नहीं, ये कोई जरूर कोई और होगी, ये हमें हमारे साथ में कुछ न कुछ भेद लेने के लिए हमारे राज में आई होंगी। इसलिए उसे महल में प्रवेश करने के लिए रोक लगा देते हैं और एक सिपाही अंदर जाता है और रानी हिरमौतिन से कहता है कि रानी जी, एक महिला आई है बोले, और जो अपने आप को राजा की बहन बता रही हैं और बिल्कुल वह किसानिन के वेश में है, और मुझे तो कहीं से कहीं वह राजा की बहन नहीं लगती। तब रानी ने कहा ठीक है बोले, उसको काल कोठरी में बंद कर दीजिए, जब राजा आएंगे तब उनसे उनका मुलाकात करवा देंगे। मेरे साथियों, पालो रानी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। रानी मन ही मन बड़ी दुखित होती है, अपने आंखों से आंसू बहती हैं। फिर भी रानी उदास मन से सोचती है
कि हे प्रकृति शक्ति, आपने मेरे साथ ये क्या किया जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरे साथियों, शाम का समय हुआ, रात ढलने लगी। रात्रि के समय में राजा बहुत देर रात्रि में घर वापस आते हैं और आकर के खाना खा पी करके अपने शयन कक्ष में सो जाते हैं। सुबह के समय में लगभग 5 बजे का समय जब राजा सो करके उठते हैं और अपने महल में टहलते हैं, अचानक उनकी नजर काल कोठरी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कोई महिला को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जैसे ही राजा की नजर उस पर गई, पास में जाकर के देखा तो राजा तुरंत पहचान लेता है कि ये तो मेरी बहन पालो है, जिनका विवाह आज से 10 वर्ष पूर्व मंडला गणराज के राजा प्रेम साय के साथ में हुआ था। राजा की आंख भर आई। राजा भी रोने लगा कि मेरी बहन का यह हालत किसने किया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। राजा याग बबूला हो जाता है और सभी मंत्रियों को बुलाता है, सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि बताइए, मेरी बहन यहाँ पर इतने दिनों बाद आई है और आपने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। सगाजन साथी, राजा कहने लगा, किसने मेरे बहन के साथ में इस प्रकार का न्याय किया है, बताइए, मैं उसकी शीश को धड़ से अलग कर दूंगा। बोली। राजा आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब रानी दुखित हो जाती हैं और राजा से मिन्नत करती हैं। राजा के चरणों में गिर जाती हैं रानी और कहने लगी, राजा, मुझसे गलती हो गई, कृपया क्षमा कीजिए। यह जो है, मैं आपके बहन को पहचान नहीं पाई राजा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपा करो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब राजा अपनी रानी को क्षमा कर देता है और अपनी बहन को फिर कहता है कि जाओ बहन, स्नान करके तैयार हो जाओ और अपनी महारानी से कहते हैं कि इनको आप पूरे गहनों से, वस्त्रों से सदा दीजिए और चांदागढ़ राज के जितने महल किले हैं इनको घोड़े पर सवार करके इनको सैर कराइए। रानी ने पालो रानी का बड़ा सेवा अर्जी किए, उनको नहलाया, स्नान करवाया और 16 श्रृंगार करवाया। हीरे मोती जवाहरात सब कुछ पहनने को दिए और चांदागढ़ क्षेत्र में जितने महल किले थे सभी का सैर उनको कराया। और कुछ दिन के बाद में राजा अपने बहन से कहने लगा, रानी, और बताओ आपके राज में सब ठीक तो है? तब रानी कहने लगी, भैया, मेरे राज में 12 वर्ष का अकाल पड़ा है, सभी मंत्री नौकर मुनीम सब राज छोड़कर चले गए हैं और हमारे राज में कुछ नहीं बचा, खाने के लिए एक भी अन्न नहीं है। राजा भैया, एक काम करो। बोले, जब मेरा विवाह हो रहा था तब मेरे पिताजी ने हरि मंडप के नीचे मुझे जो हीरा मोती नाम के बैल दिए थे और 1 करोड़ अनाज मुझे दिया था, वह अनाज और वह जो बैल हैं वह मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं हीरा मोती के बैल से राजा के द्वारा किसानी करवाऊंगी और जो अनाज आप दोगे उसके बो करके हम अपना लालन पालन करेंगे, पोषण करेंगे। तब राजा वीर साय, भोज बल्लार साय हीरा मोती बैल को देते हैं और 1 करोड़ अनाज भी देते हैं और अपने सिपाहियों से राजा कहता है कि राजा कि सिपाही जाओ मेरी बहन को मंडलागढ़ राज में छोड़ के आना, क्योंकि रानी अकेली आई हुई हैं। बढ़िया उनको भोजन इत्यादि करा करके और रानी को
विदा कर देते हैं और रानी इधर अपने महल के लिए, गांव के लिए, गणराज्य